हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 का पाठ बाज और सांप, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, आपकी पुस्तक के बहुत से पाठ पहले ही इस चैनल पर अपलोडेड हैं और जो अपलोडेड नहीं हैं, ऐसे कुछ पाठों पर काम भी चल रहा है, वे भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ की समरी यानी उसका सार समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। बाज और सांप, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें ये संदेश दिया है कि जो लोग वीर होते हैं, साहसी होते हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। दूसरे लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो लोग गुलाम रहकर कायरता का प्रदर्शन करते हैं और वे उसी में ही खुश रहते हैं और संघर्ष करना नहीं चाहते, ऐसे लोग जीवन में पिछड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर नहीं जी पाते। इस कहानी में बाज जो है वो साहसी और वीर लोगों का प्रतीक है और सांप गुलामी में जीने वाले कायर लोगों का प्रतीक है। आइए बच्चों, अब हम पाठ के विषय में समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर चर्चा भी करेंगे। आइए शुरू करें। समुद्र किनारे ऊंचे पहाड़ की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। सुनहरी धूप में समुद्र की लहरें झिलमिलाती हुई पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। बच्चों, यह लेखक कह रहे हैं कि समुद्र था, समुद्र के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, तो एक ऊंचे पहाड़ की अंधेरी गुफा में एक सांप रहा करता था। और समुद्र की लहरें, बच्चों पता है आपको, जब सूरज चमकता है लहरों पर तो लहरें भी चमकती हैं, झिलमिलाती हैं और फिर जो पास के पर्वत होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे टकराती हैं और शोर भी होता है। तो वो बहुत सुंदर दृश्य भी होता है और वहां पर बहुत शोर भी होता है। तो ऐसा ही वहां का दृश्य था। वहीं पर्वत की घाटियों में, यानी घाटियों माने वैली में, है ना, बहती नदी भी शोर करती हुई रास्ते के पत्थरों को तोड़ती हुई समुद्र में जा मिलती थी। और वहीं पर एक नदी भी बहती थी जो रास्ते की हर कठिन बाधा को तोड़ती हुई, पत्थरों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती थी और समुद्र में जाकर समा जाती थी। तब लहरें दूध की तरह सफेद झाग के रूप में दिखाई पड़ती थीं। बच्चों, आपको पता है जब प्रेशर से पानी डालें तो वो कैसा होता है, झाग कैसी हो जाती है, दूध के समान सफेद हो जाती है। तो ऐसे ही जहां पर नदी समुद्र से मिलती थी तो वहां पर भी लहरें सफेद झाग के समान दिखाई पड़ती थी। सांप अपनी गुफा में बैठकर नदी का शोर, समुद्र की लहरों का गर्जन आदि सब कुछ देखता रहता था और मन ही मन वह खुश होता रहता था कि वह सुखी और सुरक्षित है। मतलब सांप जो था वो अपनी खोखल में, अपनी गुफा में, खोखल कहते हैं बच्चों होल, है ना, सांप किस में रहता है, होल में रहता है, खोखल में रहता है। तो वो यही सोचता था कि मैं तो बड़े आराम से रह रहा हूं, मैं सुखी हूं अपने में और शांति है, देखो मेरी गुफा में तो कितनी, मैं तो दुनिया के शोर से अलग रह रहा हूं बिल्कुल एकदम। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरा। वह खून से लथपथ अधमरा सा हो रहा था। अब क्या हुआ कि घायल सांप, उसके पंखों पर बहुत खून वगैरह लगा हुआ था, वो मरने जैसी दशा में था और सांप की गुफा में आ गिरा। पहले तो सांप उससे डरकर एक कोने में सिकुड़ गया। पहले तो वो डर गया कि मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसकी दुर्दशा देखकर उसने सोचा कि यह तो मरने वाला है, इसलिए इससे डरना बेकार है। वह उसके निकट पहुंच गया। फिर उसने जब देखा कि यह तो मरने जैसा हो रहा है, ये मुझे क्या हानि पहुंचा सकता है, कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह निडर होकर फिर उसके पास पहुंच गया। बाज ने सांप को बताया कि अब उसका आखिरी समय आ गया है,
परंतु उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पल का भरपूर आनंद उठाया है। आकाश की असीम ऊंचाइयों तक उड़ानें भरी हैं। उसने सांप से कहा कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा सकते। बच्चों, उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम उड़ने का आनंद नहीं उठा सकते? वो इसलिए कहा क्योंकि सांप तो रेंग सकता है, उड़ तो सकता नहीं है। इसलिए उसने उसको ऐसा कहा कि तुम तो बड़े अभागे हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा बहुत बड़ा कि तुम उड़ने का में जो मजा है वो तुम कभी उसको खुद उठा नहीं सकते, आनंद नहीं उठा सकते, उसका मजा नहीं ले सकोगे। सांप कहने लगा कि आकाश में रखा ही क्या है, मेरी यह गुफा इतनी आरामदेह और सुरक्षित है, ऐसा सुख भला कहाँ मिलेगा। उसने सोचा, उसने बल्कि वो तो मनी मन ना ये सोच रहा था कि ये बाज कैसी बातें कर रहा है, यहाँ कितनी शांति है, सुख है, आराम है मुझे। सांप अपने मन में ही बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। बाज ने सांप की गुफा में चारों ओर नजर दौड़ाई। हालांकि जो बाज था वो घायल था, लेकिन फिर भी बेचारे ने अपनी गर्दन उठाई और चारों ओर उसकी गुफा में दृष्टि डाली, नजर दौड़ाई। उसकी गुफा की दरारों से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से उसकी गुफा में सीलन से भरी दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, क्योंकि सीलन हो गई थी उसकी गुफा में। बाज के मुंह से दर्द व करुणा से भरी चीख निकली और वह बोला कि काश वह अपने अंतिम समय में एक बार उड़ान भर सकता। बाज की बातें और उसकी उड़ने की चाहत देखकर सांप एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसके मन में भी आशा ये पैदा हो गई, ये उड़ने की इच्छा पैदा हो गई। उसने बाज के मन में आशा जगाई, उसे प्रेरित किया और चट्टान के किनारे से उड़ान भरने की सलाह दी। बाज की आंखें चमक उठी और पंख फैलाकर उसने उड़ान भरने की कोशिश की, किंतु पंखों में शक्ति न होने के कारण वह बेचारा नदी में जा गिरा और फिर नदी उसे अपनी गोद में लेकर समुद्र की ओर ले चली। अंत में वह समुद्र की लहरों में खो गया। सांप हैरान होकर सोचने लगा कि ये आकाश की उड़ान में ऐसा कौन सा आकर्षण है, वहां ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जाग उठी और उसने अपने शरीर को सिकोड़कर हवा में उछाला तो वह चट्टानों पर जा गिरा, किंतु वह बच गया। बच्चों, आप बताइए, क्या वह उड़ सकता था? नहीं, क्योंकि तो वह तो रेंग ही सकता है, उड़ तो सकता नहीं है। फिर भी उसने कोशिश की। क्यों? क्योंकि बाज की बातों से वह प्रभावित हो गया था, उसके मन में भी इच्छा जाग उठी थी। वह सोचने लगा, फिर जब वह बच गया, नहीं उड़ पाया, बच गया, तो वह सोचने लगा कि आकाश में कुछ नहीं है, बस ढेर सी रोशनी ही तो है, सुख तो जमीन पर है। वह सोचने लगा कि मेरी खोखल से बढ़कर, यानी मेरे होल से, मेरी गुफा से बढ़कर अन्य कोई सुरक्षित स्थान मेरे लिए नहीं है। आकाश की ऐसी आजादी से मुझे क्या लेना देना। अब मैं उड़ने के लिए अपने प्राणों को खतरे में कभी नहीं डालूंगा। इसलिए उसने सोचा कि वह फिर उड़ने का प्रयास कभी नहीं करेगा। वह सोचने लगा कि बाज अभागा था, जो उसने अपने अंत समय में आकाश में उड़ान भरने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। किंतु कुछ समय बाद, जब वह भी ये सोच ही रहा था, कुछ समय बाद उसने लहरों के गर्जन में मधुर और रहस्यपूर्ण गीत सुना। सांप ने सुना मानो लहरें कह रही हों कि हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो जिंदगी में हर खतरे का सामना हिम्मत से करते हैं
और अपने प्राणों तक की बाजी भी लगा देते हैं। ओ निडर बाज, तुम्हारे खून की एक एक बूंद साहसी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम मरकर भी अमर रहोगे। उसे प्रतीत हुआ जैसे वे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही हैं, जिसने वीरता तथा साहस से अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। बाज को अपने जीवन में आकाश के विस्तार और वीरता में ही आनंद की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए तो घायल अवस्था में सांप की गुफा में गिरने पर उसने कहा कि उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं। उसने कहा कि उसने जिंदगी को जी भरकर भोगा है, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ है। इस प्रकार उसने स्पष्ट किया कि जीवन भर उसने असीम सुख भोगा है, जबकि सांप ने अंधेरी और सीलन भरी गुफा में ही अपना सारा जीवन बिताया है। अगला प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह उड़ना चाहता था, क्योंकि अपने उड़ने के सुख को वह अब तक भूला नहीं था। इसलिए अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसकी उड़ने की इच्छा बलवती थी और वह आकाश के असीम विस्तार को एक बार फिर पाना चाहता था। अगला प्रश्न, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप अपने सीमित दायरे में ही रेंगते हुए संतुष्ट था। आकाश की ऊंचाइयों और बाहर की आजादी से उसे कुछ लेना देना नहीं था। वह तो उड़ने की इच्छा को भी मूर्खतापूर्ण मानता था और सोचता था कि सबके भाग्य में एक न एक दिन तो मरना ही लिखा है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। परंतु जब सांप बाज के घायल होने पर भी उसके उड़ने की असीम चाह को देखता है, तो उसके मन में भी इच्छा हो जाती है कि वह भी आकाश में जाए और देखे कि वहां ऐसा क्या रखा है, कौन सा खजाना है जिसके कारण बाज उड़ने के लिए छटपटा रहा है। अगला प्रश्न, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर लिखेंगे। बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था और मरते दम तक वह आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। वह साहसी और वीर था तथा सकारात्मक विचारों वाला था, तभी तो उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लहरों ने भी उसकी वीरता और साहस से प्रभावित होकर उसके लिए गीत गाया था। अंतिम प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? घायल बाज जैसे ही सांप की गुफा के बाहर गिरा तो सांप पहले तो इसलिए डर गया क्योंकि उसने सोचा कि वह उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह डरकर कोने में सिकुड़ गया। परंतु जब उसने देखा कि बाज घायल है और वह मरने जैसी स्थिति में है, तो वह समझ गया कि इससे डरना बेकार है और वह इसलिए खुश हो गया कि अब वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे बाज की उड़ने की बात पर भी हंसी आई और वह सोचने लगा कि आखिर घायल होने के बाद भी बाज आकाश में क्यों उड़ना चाहता है? आकाश में ऐसा क्या रखा है जिसके कारण वह उड़ना चाहता है? बच्चों, मुझे आशा है आपको पाठ का सार प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बच्चों अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।